नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अर्ली वैदिक पीरियड से संबंधित उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बहुत आप ध्यान से देखिएगा। इससे पहले मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम्स में वो मैंने आपको बताया था और उम्मीद करता हूँ कि वो सारे क्वेश्चंस को आप लोगों ने समझ भी लिया होगा और आपको याद भी हो चुके होंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले थोड़ा सा अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में। एक्चुअली ये है क्या? तो हड़प्पा सभ्यता के बाद जो भारत में दूसरी सभ्यता के बारे में पता चला उसको हम अर्ली वैदिक पीरियड कहते हैं। एक्चुअली ये है वैदिक पीरियड, लेकिन वैदिक पीरियड को दो अलग भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, तो अर्ली वैदिक पीरियड को जब दो अलग भागों में बांटा जाता है तो आप देखिए कौन सा, एक अर्ली वैदिक हो जाता है और एक पोस्ट वैदिक हो जाता है। ठीक है, तो इसको पोस्ट वैदिक भी कहते हैं दूसरे वाले पार्ट को, और पहले वाले को अर्ली वैदिक कहते हैं। साथ में इसको ऋग वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस काल में ऋग्वेद एक ऐसा ग्रंथ जो हम सभी जानते हैं कि हमारे पास 4 वेद हैं, जिनमें सबसे पहला वेद जो है वो ऋग्वेद है और उसको लिखा गया था या तैयार किया गया था। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड कहिए या ऋग वैदिक पीरियड कहिए या प्री वैदिक कहिए, ये तीनों ही नाम इसके लिए सूटेबल हैं। ठीक, और इनसे संबंधित जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको आगे चलते हुए सब बताता जाऊंगा। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। एक एक क्वेश्चन जो इसके अंदर प्लान किया गया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और ये कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, जैसा कि मैं पीछे भी आपको ये बात बता चुका हूँ कि मैं टॉपिक वाइज और जो क्वेश्चंस एग्जाम में मोस्टली पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं वही आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं जीके विद मयंक सर। चलिए शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन कह रहा है भारत में आर्यों के बसने की अवधि या ऋग वैदिक काल। ठीक है ना, आर्यों के बसने की। अब सबसे पहली बात तो ये कि आर्य कौन थे? तो जो वैदिक पीरियड के लोग थे इन्हें आर्यंस कहा गया है। ठीक है ना, इंग्लिश में आर्यंस कह सकते हैं और हिंदी में आर्य कह सकते हैं। तो ये समझिए कि आर्यों के काल को या ऋग वैदिक काल को कब से कब तक किया जाता है, तो ये 1500 से 1000 BC तक इसका टाइम पीरियड होता है। ठीक है, और वैदिक पीरियड वो है जो हड़प्पा सभ्यता के बाद आई थी। ठीक है, और यहाँ पे ये भी समझ लीजिए कि जैसा हड़प्पा सभ्यता आपकी एक शहरी सभ्यता थी, उसी तरह से जो वैदिक पीरियड है वो एक ग्रामीण सभ्यता से बिलोंग करती है। ठीक है ना, तो वैदिक पीरियड ग्रामीण सभ्यता को बिलोंग करती है, लेकिन ये ग्रामीण में हमेशा नहीं रहेगी। ये आगे चल के दिखेगा कि ये डेवलप करके पोस्ट वैदिक पीरियड के बाद जब आएगा तो ये जनपद में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हर कोई ग्राम से विकास करते हुए शहर की ओर बढ़ता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर वैदिक सभ्यता को कभी पूछा जाए तो ये समझिए कि वैदिक सभ्यता जो है वो ग्रामीण सभ्यता को फॉलो करती थी। ठीक है, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ सेटलमेंट ऑफ आर्यंस इन इंडिया एंड ऋग वैदिक पीरियड? तो दैट इट इज ये 1500 कर लीजिए। कहीं कहीं डेट में ये 2000 भी दिख जाता है, तो 1500 से 1000 BC तक इसको माना जाता है। ठीक है, और दूसरा आपको पोस्ट वैदिक इससे और नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कई इतिहासकारों की राय के अनुसार आर्यों की उत्पत्ति हो सकती है। ये क्वेश्चन ये कहता है कि आर्य कहाँ से आए थे, यानी भारत में जो वैदिक पीरियड के लोग थे वो कहाँ से आए थे। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है। ये मध्य एशिया से आए हुए लोग थे। ठीक है ना, यानी सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते थे। एज पर द ओपिनियन ऑफ मैनी हिस्टोरियंस द ओरिजिन ऑफ द आर्यंस मे बी फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ठीक है, वैसे बहुत लोगों का ये भी कहना है कि कुछ आर्कटिक से आए थे, कुछ साउदर्न से आए थे, तो अलग अलग से, बट वी काउंट मोस्टली फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो इसको मध्य एशिया के तौर पर ही देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत में आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे? चलिए, जब ये लोग आए भारत में, जो सेंट्रल एशिया से लोग आए जिनको आर्य कहा जाता है, वो भारत में आकर के सबसे पहले किस क्षेत्र में बसे? तो देखिए, सिंध और पंजाब का क्षेत्र था, वहीं पर वो लोग बसे थे। ठीक है, वेयर डिड द आर्यंस फर्स्ट सेटल्ड इन इंडिया? दैट इज सिंध एंड पंजाब रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेद नामक पवित्र ग्रंथों की रचना किसने की?
ठीक है। जो हम वेदों की बात कर रहे हैं, जैसे हमारे पास 4 वेद है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, तो उनमें से अगर हम वेद की बात करें तो वेद नामक पवित्र ग्रंथों की रचना किसने की, तो इसमें आर्यंस का नाम आता है। ठीक है, क्योंकि ये जो वैदिक पीरियड था ये आर्यों का ही काल था, तो इसलिए आर्यंस को इसमें आप आंसर करेंगे। हु कंपोज द होली बुक्स कॉल्ड वेदास, दैट इज आर्यंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वेदों की रचना आर्यों ने की। तो अभी उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास 4 वेद हैं और चारों वेदों की रचना आर्यंस ने की। हाउ मेनी वेदास कंपोज आर्यंस, दैट इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों में पहला और सबसे पहला वेद था, ठीक है ना, एक ही लाइन में हो सकता था कि वेदों में सबसे पहला वेद कौन सा था, तो दैट वाज ऋग्वेद। तो सबसे पहला जो आर्यंस का पीरियड था उसे हम लोग ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, तो इसी वजह से क्योंकि उसी दौरान ऋग्वेद की रचना हुई थी। तो व्हाट वाज द फर्स्ट एंड अर्लीस्ट अमंग वेदास, दैट इज ऋग्वेदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्यों के सिंध और पंजाब क्षेत्र में बसने से संबंधित कौन सा वेद बताता है। मतलब आप बताइए कि आर्य आ करके सिंध में बसे या पंजाब के क्षेत्र में बसे, तो वो उस बारे में कौन बताता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देखिए कि आपको क्या लगता है, अगर आप इसको लगाओगे तो सबसे पहले तो हम यही देख सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में ही आर्यंस आके बसे थे, या आर्यंस के आने के बाद ही ऋग्वैदिक काल को शुरू किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से यही पता चलेगा कि सिंध और पंजाब में बसने के से संबंधित कोई वेद बताता है, तो वो है आपका ऋग्वेद। तो विच वेदा टेल्स अबाउट द आर्यंस व्हेन दे सेटल्ड इन सिंध एंड पंजाब रीजन, दैट इज ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, निम्नलिखित में से कौन सा वेद है जो आर्यों के बारे में बताता है कि वे गंगा यमुना दोआब में बसे थे। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं कि गंगा यमुना दोआब पर बसने के लिए, अब दोआब क्या होता है, ठीक है, ये मैं आपको ज्योग्राफी के चैप्टर में बता दूंगा। ठीक है, नदियों का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उस क्षेत्र पे बसे हुए शहरों को दोआब कहते हैं, यानी 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, नदियाँ 2 हिस्सों में बांट देती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वेद है जो आर्यों के बारे में बताता है कि वे गंगा यमुना दोआब पर बसे थे। तो ये देखिए कि इसमें यजुर्वेद भी शामिल है, सामवेद भी शामिल है, अथर्ववेद भी शामिल है, यानी कि उपरोक्त सभी बताते हैं कि ये दोआब क्षेत्र में आकर के बसे थे, क्योंकि ऋग्वेद के बाद यही वाले वेद लिखे गए और इन वेदों में ये बताया गया कि भाई आर्यंस कैसे कैसे सिंध और पंजाब से गंगा यमुना के दोआब पर आके बसे। तो यहाँ से आप क्वेश्चन में लगाएंगे ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, वेद किस भाषा में लिखे गए थे। तो वेद की भाषा जो थी वो संस्कृत थी। ठीक है, अब ये पाली, प्राकृत, ये सब मैं आगे आपको चल के समझाऊंगा कि पाली में कौन सा लाइक जैन था या कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, प्राकृत भाषा में कौन कौन से लिखे गए। अभी सिर्फ आप ये समझिए कि वेदों की रचना जो हुई थी वो संस्कृत भाषा में हुई थी। तो व्हाट वाज द लैंग्वेज इन विच वेदास वर रिटन, दैट इज संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों का युद्ध किनके साथ हुआ था। ठीक है, आर्यों का युद्ध हुआ था डासियस के साथ। ठीक है ना, डासियस के साथ आर्यंस का युद्ध हुआ था। ये आप क्वेश्चन को इसी तरीके से मार्क करिएगा, क्योंकि जब आर्यंस आए थे तो उस समय डासियस जो थे ना, वो डासियस जो सिंध नदी के तट पर रहने वाले लोग थे उनको ये लोग डासियस के नाम से कहते थे, तो उन्हीं लोगों के साथ युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में, आर्यन का नेता कौन था। जो आर्यों का गुट हुआ करता था उनका नेता कौन हुआ करता था। तो आर्यों के गुट के सरदार को राजन कहा जाता था। हु वाज द लीडर या किंग ऑफ द आर्यन, दैट इज राजन। तो उसको किंग कहा जाता था, वो राजा होता था आर्यंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन में राजा की मदद करने वाले अधिकारी कौन थे, यानी जो लीडर था उनको कौन हेल्प करते थे। तो वो आपको देखना है इसमें कि मुकद्दम, बंदागारा, सेनानी और पुरोहित और कोतवाल। तो देखिए पुरोहित तो वैसे भी ऋग्वैदिक काल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं और आज भी आप देखते हैं कि पुरोहितों की बहुत वैल्यू होती है। तो सेनानी और पुरोहित जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इनसे भी चर्चा हम आगे चल के चीज़ों में करेंगे, पोस्ट वैदिक पीरियड में भी आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो ये क्वेश्चन एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। हु वर द ऑफिसर हेल्प द किंग इन एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज सेनानी एंड पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रारंभिक वैदिक काल में ग्राम अधिकारी कौन था। प्रारंभिक वैदिक काल में ग्राम यानी जो गांव को देखता था तो उसे हम ग्रामीणी कहते थे। तो ग्राम को देखने वाले यानी गांव को देखने वाले अधिकारी को हम ग्रामीणी कहते थे, ठीक है ना। तो हु वॉज द विलेज ऑफिसर ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड का मतलब आप ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन में चेंज भी किया जा सकता है, ऋग वैदिक पीरियड भी हो सकता है। तो इसमें ग्रामीणी वॉज द लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान 2 विधानसभाएं क्या थीं। ठीक है, तो जो ऋग वैदिक यानी प्रारंभिक वैदिक काल, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस के अंदर चेंज करता रहता है, अर्ली वैदिक, प्रारंभिक वैदिक, ऋग वैदिक, तो ये नाम बदल लेता है, तो इससे कोई ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इसमें आंसर होगा सभा और समिति। ठीक है, यहाँ संगम नहीं था तो इसलिए सभा समिति, ए और बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आंसर इज ए एंड बी। व्हाट वर द 2 असेंबलीज ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड, दैट इज सभा एंड समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय था, ग्रामीण लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है, कृषि और मवेशी पालन यानी कि कैटल रियरिंग, है ना, जानवरों का पालन करना, खेती और जानवरों का पालन करना। तो व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द आर्यंस, दैट इज एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग। क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि जो ऋग वैदिक पीरियड था या अर्ली वैदिक पीरियड था या फिर इसके बाद पोस्ट वैदिक पीरियड में जब आओगे, पोस्ट ऋग वैदिक पीरियड में, तो वहाँ पर भी आप देखोगे कि ये अभी डेवलप हो रहे होंगे, तब तक ये लोग ग्रामीण जीवन ही जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य परिवार का मुखिया कौन था। तो आर्य परिवार का यानी परिवार, देखिए जो आज आपका परिवार है, आपके परिवार का मुखिया कौन होता है, तो वो पिता होता है। तो आर्यों के परिवार का मुखिया भी फादर होता था। हु वाज द हेड ऑफ द आर्यन फैमिली, दैट वाज फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों द्वारा सेवन किए जाने वाले 2 नशीले पेय क्या थे। तो आर्यों द्वारा सेवन किया जाने वाला जो 2 नशीले पेय थे वो थे सोम और सूरा। ठीक है ना, तो सोम और सूरा 2 ऐसे इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स थे जो आर्यंस यूज किया करते थे। तो सोम और सूरा, आप लोगों ने सुना भी होगा सोमरस। ठीक है, तो ये वही सोम और सूरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। प्रारंभिक वैदिक सभ्यता के दौरान प्रमुख भगवान कौन थे। देखिए ये अक्सर क्वेश्चन देखा जाता है, तो प्रमुख भगवानों में इंद्र और अग्नि का नाम लिया जाता है। ठीक है, तो वैदिक काल में इंद्र और अग्नि प्रमुख भगवान में गिने जाते थे, इनकी आराधना की जाती थी। तो वॉज द चीफ गॉड ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड, दैट वॉज इंद्र एंड अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जानवर वैदिक संस्कृति में एक प्रमुख स्थान रखता है। ठीक है, अब देखिए हड़प्पा काल में भी आपने देखा था तो वहाँ पर ऑक्स था, बैल था, लेकिन यहाँ वैदिक पीरियड में गाय को प्रमुख स्थान मिला है। और आप समझ लीजिए कि आज भी गाय को ही प्रमुख स्थान दिया जाता है हिंदुइज्म में। तो आप देख सकते हैं कि हम कहीं ना कहीं उसी चीज़ से इंस्पायर्ड या रिलेट करते हैं। तो एनिमल विच ऑक्युपाइड अ प्रोमिनेंट प्लेस इन अर्ली वैदिक कल्चर, दैट वाज काऊ। तो गाय की पूजा भी की जाती थी। ठीक है, गाय को माता का दर्जा भी प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज में वर्ण जाति क्या थे। ठीक है ना, कौन कौन से, देखिए ऐसा था कि वैदिक पीरियड में वर्ण व्यवस्था आ गई थी। वर्ण व्यवस्था क्या होती है, यानी लोगों को अलग अलग भागों में बांट दिया गया था, अलग अलग लाइक जातियों में बांट दिया गया था, तो वर्ण बना दिए गए थे। और ये जो आर्य जो थे ना उस समय जो वर्ण व्यवस्था आई थी वो अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन आया करती थी। ऐसा नहीं है कि वो जाति में, लेकिन वो फिर फ्यूचर में कंटिन्यू ही रह गई, उसको रोका नहीं गया। तो आप देखिए वर्ण व्यवस्था जो थी, जैसे पहले ब्राह्मण आता था पहले नंबर पे, फिर क्षत्रिय आता था, फिर वैश्य आता था, फिर शूद्र आता था। ठीक है, तो ये चारों वर्ण व्यवस्थाएं आती थी। तो आंसर हो गया इसका डी, उपरोक्त सभी। तो 4 वर्ण व्यवस्थाएं बनाई गई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपका आर्यंस यानी कि वैदिक काल में 4 वर्ण व्यवस्थाएं थी। तो व्हाट वर द वर्नाज यानी कास्ट इन आर्यन सोसाइटी, दैट वाज ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों। तो ऑल द अबव इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वेद में गायत्री मंत्र है? ठीक है ना, तो आपको ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये याद रखिएगा। गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? तो गायत्री मंत्र आपको ऋग्वेद में मिलेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास कंटेन्स द गायत्री मंत्र? दैट इज इन ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन में, योग दर्शन का प्रतिपादक कौन है? ठीक है, योग दर्शन मतलब योग करना, योग के बारे में बताना, तो ये किसने प्रारंभ किया शुरू में? तो ये पतंजलि नाम के व्यक्ति हैं। तो पतंजलि ने योग को प्रारंभ किया। यहाँ रामदेव मत लगा देना आप लोग, ठीक है? तो ध्यान रखना, पतंजलि उसी नाम पे इन्होंने एक संस्थान शुरू की, लेकिन पतंजलि वॉज अ पर्सन उस टाइम में। नेक्स्ट चलते हैं, वैदिक सभ्यता के अनुसार महान कानून देने वाला कौन था? ठीक है, वैदिक सभ्यता के अनुसार महान कानून कौन दिया? यानी अकॉर्डिंग टू द वैदिक सिविलाइजेशन हु वाज द ग्रेट लॉ गिवर? दैट वाज मनु। तो मनु नाम भी याद रखिएगा, ही वाज द ग्रेट लॉ गिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में भजनों की कुल संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ हिम्स, यानी भजन की जगह आप श्लोक कर सकते हैं, सही शब्द और अच्छा रहेगा। जो श्लोक हैं वो कितने हैं? ठीक है ना, तो भजनों की कितनी संख्या है? तो दैट इज 1028। 1028 श्लोक मिलते हैं आपको ऋग्वेद में। नेक्स्ट, लोहे का इस्तेमाल कब से अधिक होने लगा? ठीक है ना, तो आप देखिए हड़प्पा सभ्यता में आपको लोहा नहीं मिला था, लेकिन वैदिक काल में लोहे की चर्चा हुई है। तो आपको मिलेगा कि वैदिक काल में लोहे का उपयोग शुरू हो गया था। तो 1000 BC के आसपास, यानी जब 1000 से आप 600 के बीच में जाओगे, आप पोस्ट ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ाई करोगे, तो वहाँ आपको लोहा मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। प्री वैदिक को कह सकते हैं, या ऋग्वैदिक कह सकते हैं, या अर्ली वैदिक पीरियड कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें हमने ऋग्वेद से संबंधित वेद की रचना की, और उनसे ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको आप 1-2 बार सुन लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। कुछ 1-2 बार आप देखेंगे तो और ढंग से याद हो जाएगा। मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, और आप हमारे अगेन मैं वही कहूँगा कि PDFs वगैरह या प्रैक्टिस सेट्स वगैरह के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। STC द एजुकेटर्स के नाम से सारा हम ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तब तक के लिए जय हिंद।